हेलो। आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन चैप्टर कराने जा रहा हूँ। फ्रैक्शन का पहला एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ। फ्रैक्शन चैप्टर का जो भी कैलकुलेशन है वो मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, फ्रैक्शन जो होता है पी बाई क्यू फॉर्म में जो भी हम एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, उसी को फ्रैक्शन बोला जाता है, जहाँ में पी को आपको न्यूमरेटर और क्यू को डेनोमिनेटर बोला जाता है। फ्रैक्शन का टाइप्स है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शंस है, देख लीजिए, वल्गर फ्रैक्शंस, सिंपल फ्रैक्शंस, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये सब आपका डेफिनेशन आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो भी नंबर जो हम लिखते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर जो होता है डेनोमिनेटर से छोटा होता है, उस टाइप को फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जहाँ में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है या समान होता है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको जैसे 4:6/7, ये तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट में आएगा। मान लीजिए 16/10 है, इसको हम 1.6 डेसिमल में रखते हैं, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। वल्गर फ्रैक्शन है, देख लीजिए, वल्गर फ्रैक्शन हैविंग डेनोमिनेटर्स एज होल नंबर्स अदर देन एनी पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शंस। मतलब 6/210 इस टाइप का फ्रैक्शन जो होगा वो सब वल्गर फ्रैक्शन में आएगा। उसके बाद सिंपल फ्रैक्शन है, जहाँ पर बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों होल नंबर्स होगा, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन हैविंग बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर होल नंबर्स आर कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शंस। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आप देख लीजिए, इसको इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसके बाद लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए सारे का, नीचे वाले जो होता है उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, तो उसको सारा सेम होना चाहिए, तो उसको लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में आपका फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो अलग अलग अगर डेनोमिनेटर रहता है तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। इस तरह से आप फ्रैक्शन का जो टाइप्स है वो सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बाकी जो कैलकुलेशन है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर का आप फ्रैक्शन को ध्यान से आप अगर करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसमें आपका पहला जो दिया है 2.1 का, इसमें आपको कंपेयर फ्रैक्शन, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको कंपेयर करना है। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, मतलब 6 के साथ 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इसमें बड़ा कौन सा आएगा? जो सेकंड है उसमें बड़ा होता है, तो 6/12 लेस देन 13/24, क्योंकि हम जानते हैं जो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है, सेम डेनोमिनेटर में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होता है, और जिसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इसको अब ध्यान में रख करके इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मिला सकते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी सब भी इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है। तो जो मैंने बताया है, जो सेम डेनोमिनेटर में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होता है, और जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होता है।
और जिसका आपको मान लीजिए जो फ्रैक्शन आपका अनलाइक फ्रैक्शन में होगा, जो अलग अलग होगा, उसको आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं। तो उसको सारे को एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम निकाल करके एक एक करके बराबर करिएगा। तो उसमें आप देखिएगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा रहेगा। तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो इसका है वो मैं ऑलरेडी आपको 7, 8, 9, 10 वो मैंने वीडियो में पहले दे चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डेनोमिनेटर्स होता है। मतलब P बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई A बाई B इक्वल टू P इंटू A डिवाइडेड बाई Q इंटू B। इस तरह से आपको करना होता है, तो आप इस तरह से आप करिएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में आपका जो इसका रूल होता है, जैसे कन्वर्ट दी मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जा करके फिर उसको प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन करना है। प्रोडक्ट जो बताए हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डेनोमिनेटर। उसके बाद इसको फिर से रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म में ले जा करके आंसर निकालना होता है। तो इस तरह से करिएगा। और बाकी जो है जैसे आपका फाइंड 3 नंबर वाला जो दिया है 1:1/2 ऑफ 16, मतलब ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई रखिएगा और इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सब इजी होगा, आप कर सकते हैं। डेज में पता ही है, डेज को आपको कितना होता है, एक दिन में 24 आवर्स होता है। तो 5/6 मल्टीप्लाई बाई 24 करिएगा। तो 6 से अगर 24 काटेंगे 4 होगा, तो 5 4 जा 20। इस तरह से आप कर सकते हैं। उस बाद मीटर जो दिया है 81 मीटर्स, तो 81 मीटर्स को आप 9 से उसको रिड्यूस करिएगा, तो 9 आएगा, तो 9 5 जा 45 मीटर्स होगा। इस तरह से बाकी सब आप 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो उस तरह से करिएगा। 1 kg में आप 1000 ग्राम रखिएगा। 1 रुपीज़ में 100 पैसा रखिएगा। 1 वीक में 7 डेज रखिएगा। तो इस तरह से करिएगा। बाकी जो है 4 5 6 मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इस तरह से करिएगा। तो ये जो मैं लिख दिया हूँ ये सब आप इस तरह से उतार लीजिएगा। और बाकी 4 नंबर का आप सॉल्यूशन देख लीजिए। 4 नंबर में दिया गया है मैंगोज आर सोल्ड एट ₹16 पर kg, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 6:3/4 kg ऑफ मैंगोज। तो इस तरह से उसको निकालिएगा। 5 नंबर कॉपर वायर इज बीइंग सोल्ड एट ₹11:1/2 पर मीटर, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3:1/2 मीटर ऑफ दिस वायर। 6 नंबर में ए बस कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 13:1/2 किलोमीटर पर आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 आवर्स। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट दिया गया है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। तो रेसिप्रोकल क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। रेसिप्रोकल होता है 2 फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। तो मान लीजिए अगर 9 लिखता है तो इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है 1/9। अगर 1/2 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1। अगर 16 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/16। तो इस तरह से आप बाकी जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर, 11 और 12 नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ।
बाकी जो डिवीज़न है, सिंप्लीफिकेशन है, वो सब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे SMS करिएगा या कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपका इसका डिटेल्स बता दूंगा। 10 नंबर का आप देख लीजिए, इस तरह से आप करिएगा। इसका जो प्रश्न है, ए रोप ऑफ लेंथ 2:1/2 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 पीसेस ऑफ सेम लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। तो इस तरह से इसका आप कैलकुलेशन निकालिएगा। उसके बाद 11 नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 19 इफ 1 नंबर इज 6:1/6, फाइंड द अदर नंबर। देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन दे दिया हूँ। उसके बाद 12 नंबर जो दिया है, बाय व्हाट नंबर शुड 7:1/2 बी डिवाइडेड इनटू ऑब्टेन 5:1/2। तो इसको इस तरह से आप निकालिएगा। तो ये चैप्टर को मैंने आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जो है चैप्टर 2.3 का मैं जो चूज द करेक्ट आंसर दिया है, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको चूज करना है, लेकिन आपको इसको करके दिखाना है, उसके बाद टिक करना है कौन सा करेक्ट है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और समझ में आसानी होगा। तो इसका 8 नंबर का जो है, व्हाट शुड बी एडेड टू 16:2/3 टू गेट 13। इसको इस तरह से आप करिएगा, लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर, इसको इस तरह से करिएगा। सौरभ एट 2/3 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड हिज सिस्टर स्वाति एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट, हु एट मोर एंड बाय हाउ मच। इसको इस तरह से कर लीजिएगा। लेट दी एप्पल बी 1, एक एप्पल है, एज पर क्वेश्चन सौरभ एट, तो एक का उसने 2/3 पार्ट खाया, तो उसको माइनस करिएगा, तो इसका कैलकुलेशन 1/3 आएगा। उसके बाद स्वाति एट 1/3 पार्ट नाउ, उसके बाद 2/3 माइनस 1/3 करिएगा, तो इसका आंसर 1/3 आएगा। तो सौरभ एट मोर बाय हाउ मच, उसके जगह में लिखिएगा बाय 1/3। अच्छा, इसका जो 10 नंबर है वो आपका, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 17:1/3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4:1/2 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड दी पैरामीटर। तो पैरामीटर हमको पता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो इसको इस तरह से आप करिएगा। उसके बाद 11 नंबर का जो है, ए बुक कंसिस्ट ऑफ 200 पेजेस ड्यूरिंग लास्ट वीक, विकास read 1/4 ऑफ द बुक, हाउ मेनी पेज डिड ही रीड। तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से निकालिएगा। नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक 200, विकास read 1/4 ऑफ द बुक, मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करिएगा, माफी चाहूँगा 1/4 करिएगा, उसको रिड्यूस करिएगा तो 50 पेज ही रेड। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 2.4 है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6/12 का निकालना है। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, जो आएगा 12/6। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 12/6 आएगा, उसको फिर आपको उससे रिड्यूस करिएगा, तो इसका आंसर 2 निकलेगा। उसके बाद आपका है रेसिप्रोकल ऑफ 2/15 इज, इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल 15/2। उसके बाद है सिंप्लीफाई दी गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, आसान है, आप समझ के करिएगा, कर पाएंगे। इस तरह से आप करिएगा, देख लीजिए।
इसका बाकी जो भी कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन को इस तरह से देख लीजिए और आंसर जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप करिएगा। देख लीजिए इस तरह से 5 नंबर का मैंने कर दिया हूँ, 6 नंबर का कर दिया हूँ। उसके बाद 7 नंबर का इस तरह से करिएगा। 7 नंबर में दिया है 5/7 ऑफ टोटल एप्पल्स कंटेन्ड इन ए बॉक्स। देख लीजिए प्रश्न इज 540, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन दी बॉक्स। तो इसको आप इस तरह से करिएगा। उसके बाद 8 नंबर और 9 नंबर है, वो मैं कर दिया हूँ सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर इस तरह से आप करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेसिमल। डेसिमल का कुछ पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से अगर समझ लेंगे तो आप डेसिमल करने में इजी समझेंगे। ये पॉइंट देख लीजिए, डेसिमल का पॉइंट है, इसे मैं आपको लिख दिया हूँ। अब इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको करने में इजी होगा डेसिमल का जो भी कैलकुलेशन है। उसके बाद मैं डेसिमल का जो है एक्सरसाइज 3.3 का तो बाकी सब आप कर सकेंगे। उसका नेक्स्ट जो मैं वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं करा दे रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम का आप देख लीजिए। क्वेश्चन तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन करिएगा। 9 नंबर का जो दिया है, ए ट्रेन कैन कवर 120 किलोमीटर इन 6 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 12 आवर्स। तो ए ट्रेन कवर इन 6 आवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस, therefore a train cover in 1 hour 120/6 and in 12 hour 120 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 12 करिएगा, इसको रिड्यूस करिएगा तो 240 आएगा। तो 12 आवर में 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद 10 नंबर का जो है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 16 पेयर्स ऑफ शूज इज 4,606 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन करिएगा। नेक्स्ट जो है आप देख लीजिए, ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर इन 9 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इसको इस तरह से आप करिएगा। 12 नंबर में, ए थिकनेस ऑफ 66 शीट्स ऑफ पेपर इज 112 मिलीमीटर दिया है, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 112 शीट्स। तो इसका इस तरह से कैलकुलेशन निकालिएगा। ठीक है। उसके बाद 13 और 14 जो है वो इस तरह से करिएगा। 13 का, कीर्ति स्पेंड 0.5 ऑफ हर सैलरी एवरी मंथ इफ शी अर्न्स रुपीज 1,62,000 पर मंथ, इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव्स 1,215,000। तो इसको इस तरह से निकालिएगा। ठीक है। 14, ए बकेट कैन होल्ड 17.36 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड इन 16 सच बकेट्स। इसको इस तरह से करिएगा।
जो मैं बोलता हूँ उसको गौर करिएगा और इस तरह से आप करिएगा तो आप इजीली समझ के कर पाएंगे।